हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा जो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए ताकि वह उसी क्षेत्र में उसी त्रिज्या के पथ में गति कर सके। बच्चों, यहाँ हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, जिससे कि उसकी भी वृत्तीय पथ की त्रिज्या उतनी ही हो जितनी प्रोटॉन की है। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी आवेशित कण जो है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, बच्चों जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है देख लेते हैं। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर होता है mv भागे क्यू वी। जो बच्चों m है उस आवेशित कण का द्रव्यमान है, और जो बच्चों v है वो उसकी चाल है, और जो q है उस कण का आवेश है, और जो कैपिटल V है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। उसके बाद बच्चों हम ये देख लेते हैं, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। क्यों 2 गुना होता है बच्चों? क्योंकि जो अल्फा कण होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, किंतु प्रोटॉन जो है 2 होते हैं। तो अल्फा कण पर आवेश जो है 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ये जो अल्फा कण का आवेश है उसको अगर हम यहाँ पे लिख दें कि क्यू आवेश अल्फा कण का, वो जो है बच्चों जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसका 2 गुना। इसी प्रकार बच्चों जो हमारे अल्फा कण का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, क्योंकि बच्चों अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना द्रव्यमान होगा। तो यहाँ बच्चों अल्फा कण का जो द्रव्यमान है एम अल्फा, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा गया है कि मान लेते हैं बच्चों, माना प्रोटॉन के वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या, वृत्तीय या फिर पथ कह लें बच्चों, वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या कैपिटल आर है। तो बच्चों ये कैपिटल आर बराबर हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान mp और बच्चों उसका वेग vp भागे बच्चों प्रोटॉन का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से बच्चों जो है अगर हम अल्फा कण का भी कहें कि उसकी भी त्रिज्या आर ही है, उसी त्रिज्या में गति करे, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा कण का द्रव्यमान और अल्फा कण का चाल भागे बच्चों अल्फा कण पर आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो उतनी ही रहेगी क्योंकि उसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। बच्चों इसको अगर हम बराबर कर दे तो ये हो जाएगा एम अल्फा बी अल्फा भागे क्यू अल्फा बी बराबर एम पी बी पी भागे क्यू पी और बी। यहाँ से बच्चों अगर हम इसमें अल्फा में एम अल्फा और क्यू अल्फा की जगह पे 2 QP और क्रमशः 4 MP रख दे मान बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 MP और बी अल्फा भागे बच्चों क्यू अल्फा की जगह रख सकते हैं 2 QP, हो जाएगा बच्चों बी। ये बराबर हो जाएगा MP BP भागे QP और बी। बच्चों यहाँ पे QP हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों ये MP MP कट जाएगा, QP कट जाएगा और B से B कट जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा कि अल्फा कण की जो चाल होगी वो प्रोटॉन की चाल की आधी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जब ये 2 इधर आएगा तो ये भागे 2 हो जाएगा। तो बच्चों अगर प्रोटॉन का जो
गतिज ऊर्जा है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे देखें प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो 1/2 mp और vp का वर्ग जो है ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 1/2 एम अल्फा और वी अल्फा का वर्ग। बच्चों ये हो जाएगा 1/2 और एम अल्फा की जगह लिख सकते हैं 4 mp। और बच्चों वी अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं, अभी हमने निकाला है Vp/2, ये हो जाएगा बच्चों Vp/2 का वर्ग। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 4 mp गुणे बच्चों Vp का वर्ग भागे 4। बच्चों ये 4 से 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 mp Vp का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों 1/2 mp Vp का वर्ग जो है बच्चों ये हमारा ये है प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसके बराबर। तो बच्चों ये इसका मान जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया गया है। तो बच्चों अल्फा कण की गतिज ऊर्जा भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं हमारा सही विकल्प कौन सा है। तो बच्चों 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बी है। तो अतः बच्चों ये बी विकल्प हमारा सही हुआ। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।